जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए, बहुत शानदार। कैसे हैं? बढ़िया हैं? ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जो हैं मेरे भाई लाइव हैं और हम लोग जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे अपना एचसीएफ और अपना एलसीएम का टॉपिक मेरे भाई। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस हम लगा चुके हैं। लगभग 49 तक हम सवाल लगा चुके हैं और अब हमें क्वेश्चन नंबर 50 से पढ़ना है और आगे सभी सवालों को जानना है। आपके यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपका शुरू हो जाता है, जो कि कई बार रिमाइंडर में भी मेरे भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई इन सभी सवालों का ध्यान देना है, बढ़िया तरीके से इनको सीखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49 तक जो है मुझे लग रहा है सभी ने सीख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 से आगे के सभी सवालों को हम देखते हैं। बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन है ये, और क्या कहा गया है ये देखिए। तीन संख्याएं जो है वो हमारा 3, 8 और 15 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 8280 है। उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? ठीक है, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है तो महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो हम यहाँ पर पहली संख्या को 3x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम यहाँ पर 8x मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे भाई कि पहली संख्या कितनी है हमारी, तो 3x है। दूसरी संख्या कितनी है, तो 8x है। और तीसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, तो 15x है। ये हमने तीन संख्याओं को मान लिया। ठीक, उनका लघुत्तम समावर्तक 8280 है। उनका लघुत्तम समावर्तक 8280 है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एलसीएम का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे तो आपको यहाँ एलसीएम लेना होगा किसका, 3x का, उसके बाद यहाँ पर 8x का, और उसके बाद यहाँ पर 15x का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहली बात यहाँ पर सबके अंदर कॉमन क्या है, x है, x है, x है, तो एलसीएम में भी कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 का, 8 का और 15 का हमारा एलसीएम कितना होगा? 3 का, 8 का और 15 का एलसीएम हमारा कितना होगा? तो 3 का, 8 का और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, तो 3 हमारा 15 को काट देता है, यानी हमारा 15 खुद हो गया, और 15 इंटू 8 यानी 120 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 120 हमारा हो जाएगा। तो ये हम बोलेंगे 120x। तो जो एलसीएम है वो हमारा कितना आ जाएगा, 120x आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि ये एलसीएम की वैल्यू यानी इस 120x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 8280 है। कितना है मेरे भाई, तो 8280 है। ज़ीरो से आपका ज़ीरो ख़त्म, 12 से आपका जाएगा, तो 12 का 6 गुना 72 हो जाएगा हमारा, और 12 नवा 108 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 69 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 69 आ जाएगी तो क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज़ देयर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेकर, जो हर किसी के अंदर कॉमन हो, और मेरे भाई किसका, तो 3x का, उसके बाद यहाँ पर कितना, तो 8x का, और कितने का, तो 15x का। तो एचसीएफ हम उस संख्या को बोलते हैं जो सभी के अंदर कॉमन है, यानी सब के अंदर कितना कॉमन है, तो x कॉमन है, और x की वैल्यू कितनी है, तो 69 है। इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 69 होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा सही सवाल है और इसी का ये सही अप्रोच है मेरे भाई। इस तरीके से अगर आप इस सवाल को बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से सवाल को आप कर सकते हैं। जब भी कोई भी 3 संख्या दी हो, 4 संख्या दी हो, 5 संख्या दी हो, 50 संख्या दी हो, जितनी भी संख्या दी होती है, पहले तो आप उनको x मान लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उनका एलसीएम कहा गया है, तो 3 का, 8 का और 15 का मेरे भाई जो एलसीएम होगा वो 120x होगा। इस 120x का मान दिया गया है तो x का मान निकाल लीजिए, और x ही एक ऐसी संख्या जो हर किसी के अंदर कॉमन है, तो इसका मतलब मेरे भाई इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आज आजिए इसी के ऊपर मेरे भाई यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तीन संख्याएं हमारी 2, 3 और 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक 90 है, तो महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो ऐसे समझ लीजिए कि जो हमें एलसीएम निकालना है वो हमें तीनों संख्याओं का निकालना है। तो पहली संख्या हमारी 2x हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 3x हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी 5x हो जाएगी। तो 5 3 15 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप इनका एलसीएम लोगे
तो 5 × 3 15, 15 × 2 हमारा 30x हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि देखो x x x अगर हर जगह है तो गारंटी है यहाँ पर कि जो हमारा एलसीएम है उसमें भी हमारा क्या आएगा, तो एलसीएम में तो हमारा x आएगा ही आएगा। अब 2 का, 3 का और 5 का जो हमारा एलसीएम होता है वो 30 होता है। तो एग्जामिनर ने अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो 30x की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 30x की वैल्यू हमें 90 दे रखी है। तो x का मान कितना निकल के आ गया, तो x का मान हमारा 3 निकल के आ गया। और मेरे भाई जो हमारे x की वैल्यू है वही हमारा क्या है, HCF है। क्योंकि HCF का साफ शाब्दिक अर्थ हो यहाँ पर ये होता है जो हर किसी में आपको कॉमन मिले, जो हर जगह पर सेम हो। तो यानी अगर हम बात करते हैं HCF के बारे में तो आप बताइए 2x का हो गया, 3x का हो गया और उसके बाद 5x का हो गया। हर किसी में कॉमन क्या है, तो x और x का खुद का मान कितना है, 3 है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देवसेना हो जाएगा। यानी कभी भी अगर हम बात करते हैं HCF को लेकर तो जो हमारा HCF होता है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है जो हर किसी में कॉमन मिले। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई, अब कुछ ज़रा इस तरह के हम सवाल देखते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह के सवालों को हम समझते हैं क्या कहा गया है, ज़रा वो भी देखिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर 52 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिससे 556 को, 763 को और 349 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 हमारा शेषफल बचता है। मैंने शुरू में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे। एक मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ाया था कि कुछ संख्याओं को डिवाइड करने के बाद हमारा सेम रिमाइंडर मिले, और एक हमने यहाँ पर ये पढ़ाया था मेरे भाई, ठीक है, कि सेम रिमाइंडर मिले तो मेरे भाई एक तो रिमाइंडर की वैल्यू दी हो और एक यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू ना दी हो। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके, जैसे कहा गया कि अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिससे इतना, इतना तथा इतना में भाग देने पर 7 शेषफल बचे। यानी मान लीजिए कि हमारी 3 संख्या है, पहली संख्या हमारी 556 हो गई, दूसरी संख्या हमारी 763 हो गई और तीसरी संख्या हमारी 349 हो गई। ठीक है, तीसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 349 हो गई। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो जैसे मान लो कि वो बड़ी से बड़ी संख्या x है जिसने इसको भी भाग किया, x है जिसने इसको भी भाग किया और x है जिसने इसको भी भाग किया। यहाँ पर भाग किया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। 4 ही कहा है ना, यहाँ भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा और यहाँ भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, तो 4 बच जाएगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि वो x का मान हमारा कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मेरे भाई 2 तरह का जो है वो सवाल हमसे पूछा जाता है। पहला मेरे भाई सवाल ये पूछा जाता है कि वो रिमाइंडर आपको वैल्यू पर्टिकुलरली दे देंगे, जैसे यहाँ डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आए, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये है कि आपको वो रिमाइंडर की वैल्यू नहीं देगा, आपको रिमाइंडर की वैल्यू नहीं देगा, बोलेगा कि एक बड़ी सी संख्या है जो ये फलाने 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 संख्याओं को डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सेम रिमाइंडर बच जाता है, बट वो सेम रिमाइंडर की वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो आप समझ गए, मतलब एक केस रहता है जहाँ रिमाइंडर की वैल्यू दे और एक केस रहता है मेरे भाई जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू ना दे, और दोनों केस में आपको बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने के। तरीका नंबर 1 मेरे भाई, मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये है कि आप यहाँ इन संख्याओं में से रिमाइंडर को भाग करिए। 556 में से मेरे भाई 4 को भाग करिए तो 552 आ जाएगा। यहाँ पर 763 में से इसे भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 759 हो जाएगा, और 349 में से 4 को भाग करिए 345 हो जाएगा। अब अगर आप x की वैल्यू चाहते हैं ना, तो अगर आप x की वैल्यू चाहते हैं तो आप इन सब का क्या ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो। यहाँ पर जो x की वैल्यू मेरे भाई होगी वो यहाँ पर क्या होगी, तो सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और किसका, 556 में से 4 चला गया तो 552 का, 763 में से 4 चला गया तो 759 का, उसके बाद 345 में से 49 में से चला गया तो 345 का। अब यहाँ पर होता है कि क्या हमें इन सवालों को बेसिक तरीके से करना है, क्या बाकायदा इनका HCF निकालना है तो फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे, किस तरीके से मेरे भाई करेंगे, यहाँ पर क्या एक तरीका हो सकता है, ये समझने की ज़रा हम कोशिश करें। तो मेरे भाई यहाँ पर जो तरीका होगा ना वो ये होगा कि हम इनको बेसिक तरीके से फैक्टराइजेशन करके HCF नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर बहुत आसान भाषा में जो है इनका डिफरेंस HCF निकाल लेंगे। मैंने आपको कहा था HCF निकालने के 2 तरीके होते हैं जनाब। तरीका नंबर 1 होता है फैक्टराइजेशन करके, और तरीका नंबर 2 होता है कि जब संख्याएँ बड़ी बड़ी हों तो उनके डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं। जैसे आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 9 से 2 आपका 7, 5 से 5 0, 7 से 5 आपका 2 हो जाएगा।
आप इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस ले लो तो 9 से 5 4, 5 से 4 1, 7 से 3 1 4, यानी 207 और 414, 207 और 414। यानी मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी संख्या होगी, अब देखो यहाँ पे 207 और यहाँ 414। आप अगर एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हो ना तो आप इनका भी डिफरेंस ले लो। तो 414 में से 207 को आप घटाओ, कितना आ जाएगा? 207 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा ना भाई, जो भी हमारा आंसर होगा, या तो खुद वो 207 होगा या फिर इसके फैक्टर होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, या तो खुद मेरे भाई 207 होगा या फिर मेरे भाई इसी का कोई फैक्टर होगा। यानी एक ऐसी संख्या जो हमारे 207 को काट दे। ठीक है, तो अगर आप इस 207 को फैक्टराइजेशन दोगे यहाँ पे, इसको अगर आप करोगे डिवाइड मेरे भाई, तो जैसे मानो अगर आप लगते हो 3 से इसको डिवाइड करते हो, तो 3 का 6 गुना 18 और 3 नवा 27, यानी या तो 3 हो सकता है, 69 हो सकता है, या 207। तो 69 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 92 से मेरे भाई इसको डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं, ये संख्या हमारी 9 से कटेगी, लेकिन हमारा 92 9 से नहीं कटता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे सर आपने 207 को आंसर क्यों नहीं दिया? हो सकता है मेरे भाई कि 207 से ये कम्प्लीटली जो है, ये जब आप 207 से इसको भाग करोगे तो कुछ और रिमाइंडर आ सकता है, यहाँ भाग करने पे कुछ और आ सकता है। ठीक है, तो कई बार यहाँ ऐसा भी हो जाता है कि 207 भी हमारा आंसर हो सकता है, और कई बार ऐसा होता है मेरे भाई कि 207 ना होकर उसका कोई फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो दोबारा से हम आपको रिपीट करते हैं, दो तरह के सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है कि कई सारी अलग अलग संख्याएं दी गई होती है, एक संख्या उन सभी को भाग करती है, तो सवाल नंबर 1 रहता है कि उनकी रिमाइंडर की वैल्यू दे दी जाती है, और सवाल नंबर 2 रहता है कि रिमाइंडर की वैल्यू ना देकर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई उन संख्याओं का मान दे दिया जाता है। ठीक है, कि हाँ एक कांस्टेंट रिमाइंडर आर नाम की रिमाइंडर बची है, तो हमें इस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर रिमाइंडर दिया है, नोट बना के लिख लेना, अगर रिमाइंडर दिया है तो संख्या में से वो रिमाइंडर को माइनस करो, संख्या में से वो रिमाइंडर को माइनस करो, संख्या में से वो रिमाइंडर को माइनस करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है इन संख्याओं का हमें क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, बोलोगे सर 556 में से 4 को क्यों माइनस किया? बिल्कुल, अरे मेरे भाई जैसे मानो तुम्हारा 17 है, 17 को तुम 5 से विभाजित करते हो, तुम्हारा रिमाइंडर 2 बचता है। अगर कल के तुम ये पता लगाना चाहते हो मेरे भाई कि वो संख्या कौन सी थी जिसको 5 काट सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 17 में से वो 2 को माइनस करना होगा ताकि 15 आ जाए, और 15 जो है वो 5 का मल्टीपल हो। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास जितने जितने रिमाइंडर बचे हैं ना, तुम सारे के सारे अपने अपने रिमाइंडर को माइनस करो। माइनस करने के बाद ये वो संख्याएं हो जाती हैं। अब ये 3 संख्याएं बची हैं और ये सारी की सारी कटेंगी, कुछ भी रिमाइंडर नहीं देगा, 0 रिमाइंडर देगा। तो वो कौन सी संख्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, वो इनका एचसीएफ होगा। जब बड़ी से बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। आप यहाँ पर 207 भी उत्तर दे सकते हैं, चूंकि ऑप्शन में वो नहीं है तो हमें इसका फैक्टर देना होगा। और 207 ऑप्शन में इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि 207 इसको कम्प्लीटली डिवाइड ना करे, लेकिन इसका कोई फैक्टर है जो यहाँ पर इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। हो सकता है 207 ये 2 लोगों को कर दे, तीसरे को ना करे, लेकिन जो 207 का फैक्टर होगा वो सबको डिवाइड कर रहा है, इसलिए वो फैक्टर सबसे बड़ी संख्या होगी जो मेरे भाई सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 51 में डाउट है। 51 में डाउट क्या है ये बताना ज़रा। क्या मेरे भाई 51 में आपको डाउट है? बताइए, कोई भी डाउट यहाँ पर है? कुछ भी डाउट की गुंजाइश हमने छोड़ी ही नहीं है। आज ये एक और सवाल हम आपको कराते हैं, आपको ज़्यादा यहाँ पर और क्लैरिटी महसूस होगा। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिससे 797, 1085 और 1232 को भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 16, 20 या 25 हमारा शेषफल बचता है। यानी हमारे पास एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसने जब 797 को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना छोड़ा था? तो बोलेंगे सर रिमाइंडर हमारा 16 छोड़ा था। दूसरी संख्या की अगर हम बात करेंगे जिसने 1085 जो है, यहाँ पर x ने 1085 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा था? तो 20 बचा था। उसके बाद यहाँ पर 1232 नाम की संख्या है, उसको जब x ने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा था? तो रिमाइंडर हमारा 25 बचा था। ये हमारी 3 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर x नाम, हाँ इसका सेकंड मेथड, सॉरी मैं भूल गया, इसका सेकंड मेथड भी बताना था आपको। अब सेकंड मेथड मेरे भाई क्या होता है, हम आपको वो भी समझा देते हैं। मेथड नंबर 2 यहाँ पर ये हो सकता है कि आप यहाँ पर अपने रिमाइंडर को मत माइनस करिए, ज़रूरत नहीं है आपको अपने रिमाइंडर को माइनस करने की, आप बिना रिमाइंडर को माइनस किए भी निकाल सकते हैं। मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये हो सकता है
कि जैसे मान लीजिए ये 556 है तो आपने 556 लिख दिया, दूसरा आपने 763 लिख दिया, तीसरा आपने यहाँ पर जो है वो 349 लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए आप। 13 से आपका 6 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 आपका 0 हो जाएगा और 7 से 5 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 414 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 207 आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, या तो खुद 207 होगा या हमारा उसका फैक्टर होगा। मतलब दो तरीके होते हैं सवाल को सॉल्व करने के। तरीका नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जो रिमाइंडर होते हैं ना, हम उनको घटा देते हैं और रिमाइंडर को घटाने के बाद जो संख्याएं बच जाती हैं हम उनका HCF निकालते हैं। और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि आप मत घटाइए रिमाइंडर को, कोई आवश्यकता नहीं है आपको रिमाइंडर को घटाने की। जो संख्याएं आपको यहाँ दी गई हैं ना, आप सिर्फ और सिर्फ उन संख्याओं को लिखिए, उसके बाद उनका डिफरेंस लीजिए और उनके डिफरेंस का भी डिफरेंस लीजिए। यहाँ जो बचता है ना, या तो ये खुद आंसर होता है और नहीं तो इसके फैक्टर आंसर होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के चलिए एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद आप लोगों के थोड़े बहुत हम डाउट को टैकल करेंगे। जैसे सेम तरीके से यहाँ पर भी है 797, 1085, 1232, ये हमने सारा का सारा लिख दिया। तो यदि हमें x का मान निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCF लेंगे। और किसका, तो पहले 797 में से मेरे भाई यहाँ पर 16 को घटा दीजिए तो 781 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1085 में से 20 घटा दीजिए तो 1065 हो जाएगा। 1232 में से मेरे भाई 25 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1207 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे HCF निकालना है तो हम क्या लगाते हैं, डिफरेंस मेथड लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। तो हम यहाँ डिफरेंस मेथड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इनका डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 219 और प्लस यहाँ 65, तो ये हमारा हो जाएगा 284। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 284 हो गया। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं, वहीं 7 से 5 2, 10 से 6 आपका 4, ठीक है। और हमारा 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 142। अब फिर वही बात है कि अगर आपको और लेना है, एक काम करना है, तो आप इनका भी डिफरेंस ले लो। तो इनका डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 142 हो जाएगा। जैसा हमने आपको बताया, आंसर या तो खुद 142 होगा या फिर हमारा क्या होगा, इसका कोई भी एक फैक्टर होगा। अगर हम 142 को डिवाइड करते हैं तो या फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 × 71 होता है, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 71 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 71 हो जाएगा भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए बहुत शानदार, ठीक है। आ जाइए, एक इसको चाहोगे तो आप बिना माइनस किए भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बिना माइनस किए करना चाहता है मेरे भाई, तो यहाँ पर बिना माइनस किए भी कर सकता है। वो बोलेगा सर देखो क्या रखा है माइनस माइनस करने में, हम सीधा संख्याओं को लेते हैं। पहली संख्या हमारी कौन सी है, तो 797 है। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, तो 1085 है। और तीसरी संख्या हमारी कौन है, तो 1232 है, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो माइनस करेंगे ज़रा इनको, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 203 और 200 मतलब 85, तो 200 कितना हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को माइनस करते हैं तो 15 115 और 115 और 32 यहाँ पर 147 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो आंसर हमारा 147 हो जाएगा। अब ये देखो ये 147 है, ये हमारा 147 ही है ना, सॉरी इनका डिफरेंस 147 नहीं होगा भाई, इनका डिफरेंस 141 होगा। इनका डिफरेंस कितना होगा, 1 माइनस सही किया, एक बार देखना ज़रा, मुझे देखने दो। 15 7 8, 17 से 9 8, 9 से 7 2 और 12 से 5 7, 12 से 8 4, ठीक है। सारा का सारा सही माइनस किया है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, 8 से 7 1, 8 से 4 4 और 2 से 1 1, फिर ये तो 141 हो जाएगा यार। 141 फिर तो ये जाएगा नहीं ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। अगर हम रिमाइंडर को बिना माइनस किए कर रहे हैं तो कुछ जगह पे हमारे आंसर आ रहे हैं और कुछ जगह पर मेरे भाई जो है वो आंसर नहीं आ रहा है। कुछ जगह पर हमारा आंसर आ रहा है, आप यहीं पर देखो ना 141। अब 141 71 से हमारा जाएगा ही नहीं, क्योंकि 71 का हमारा लगभग 2 गुना 142 के करीब में होता है। एक चीज़ यहाँ पर देखो, हाँ रिमाइंडर, अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पर क्यों आंसर नहीं आ रहा है अब हम आपको वो भी बता देते हैं। समझिए, ये कंसेप्ट थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया। देखिए, जब सेम रिमाइंडर रहता है मेरे भाई, यहाँ पर जब सेम रिमाइंडर रहता है, तो जब सेम, नोट बनाकर लिख लीजिएगा, जब सेम रिमाइंडर रहता है ना,
तो हम या तो रिमाइंडर को माइनस कर लें या हम बिना रिमाइंडर को माइनस किए सवाल को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर डिफरेंट रहता है, जैसे यहाँ देखो 16 है, 20 है और 25 है, उस केस में माइनस करके ही सवाल को सॉल्व करना होगा, बिना माइनस किए आप कर ही नहीं सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा है, इंसान की गलतियाँ उसको सीखने को काफ़ी ज़्यादा मौका देती है, तो ये बात हमें समझ में। अगर मान लीजिए कि सभी का रिमाइंडर 16 16 16 रहता तो माइनस करके भी सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और बिना माइनस किए सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा क्या करेगा, आंसर वही आएगा। इस बात का मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो आगे से ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को लेके कि सर अगर सेम रिमाइंडर है, अगर सेम रिमाइंडर है तो बिना माइनस किए भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और माइनस करके करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, एक तो सबसे पहले कि सर मुखर्जी नगर में कल क्या हुआ था। तो मेरे भाई सारी घटना आप लोगों को पता ही है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता ही चल गया होगा। बाकी इंस्टाग्राम पर मैंने पूरी की पूरी जो है स्टोरी बता दी है कि क्या हुआ था, कितने लोगों की डेथ हुई कि नहीं हुई, कितने लोग इंजर्ड हुए नहीं हुए यहाँ पर, और सारी बातें जो हैं वो हमने आपको क्लियरली बता देते। तो इंस्टाग्राम पर आदित्य फिर 3 बार अंडरस्कोर और उसके बाद रंजन जब आप टाइप करेंगे तो आपको पूरे तरीके से मुखर्जी नगर वाला इंसिडेंट मिल जाएगा, ठीक है। सर आपको भी चोट आई? हाँ थोड़ा बहुत आया भाई। देखो यार, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर ये पूरा काला है, शायद आपको दिख रहा हो, तो ये पूरा का पूरा काला हो गया। सर में थोड़ी सी चोट है और थोड़ी सी जो है बैक में चोट है। कट्स भी लगे हैं यहाँ पर थोड़े बहुत, शीशा जब ऊपर से गिरा था तो कपड़े पर ही था, ठीक है। तो ओके हूँ अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए यार कुछ होना भी होना तो भगवान से पहले दुआ करता हूँ कि जो होना हो मुझे हो जाए, लेकिन आपको ना हो, ठीक है। मैं तमाशे देखने वालों में से नहीं हूँ, वीडियो बनाने वालों में से नहीं हूँ। अगर कोई चीज़ वहाँ पर हो रहा है तो सबसे पहले सबके सामने मैं वहाँ पर डटे रहूँगा, आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा। कोई भी घटना आज तक कभी भी हुई है, कहीं प्रोटेस्ट करना होता है बच्चों के साथ, कहीं पर कोई अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो सबसे पहले मैं उनके साथ वहाँ खड़ा मिलता हूँ, ठीक है, कि भाई आप बढ़ो, आपके साथ हम हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए, इससे रेस्ट कर लेते हैं मेरे भाई। रेस्ट ही तो नहीं होता है ना जीवन में, बस यही तो नहीं सीखा है कि रेस्ट करने से सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है। मेरे साथ रेस्ट शब्द मेरे लाइफ में नहीं है यहाँ पे। सागर नोनिया मेरे भाई बताओ ना, तुम्हें 51 में क्या डाउट है? सिर्फ लिख रहे हो 51 नंबर में डाउट है, बट वो तो बताओ भाई डाउट क्या है तुम्हारा, डाउट क्या है भाई? बताओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ, ठीक है। चलिए आ जाइए। हाँ सीजल वैरियर पर ऑफ़र है, बिल्कुल सीजल वैरियर पर मेरे भाई आज आपका ऑफ़र है, रात के 12 बजे तक आपका ऑफ़र है। आप उसको आज 180 रुपये में मंगा सकते हैं और फ्लिपकार्ट से, ठीक है। अभी यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है, उसमें पूरा ऑफ़र के बारे में बताया है, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर क्लिक करके जो है लिंक से आप बुक को मंगा सकते हैं। सिर्फ आज के लिए जो है सीजल वैरियर की आपकी प्यारी सी जो ये बुक है हमारी मैथ सीजल वैरियर की, ये आपको 180 रुपये में विद डिलीवरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आ जाइए। सर आज 3 क्लास है? हाँ मेरे भाई कोशिश करूँगा आज 3 क्लास लेने की। एक तो अभी आपकी 4:30 से चल रही है और दूसरी जो 6:30 से मैंने आज आपका स्टार्ट किया है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस जो है वो हमारे सभी बैचेस में चलेगा, पुराना नया जो भी बैच है, जितना भी बैच है, ताकि हर तरह के बच्चे को उसका फ़ायदा मिल सके, उसका लाभ वो उठा सके, ठीक है। तो सर्ट्स और इंडिसेस जो चलेगा वो मेरे भाई हर बैच में चलने वाला है। शीट आपको 2 से 3 दिन के बाद मिलेगी और कोशिश करूँगा आज अगर मेरे साथ 2 क्लासेस, हालांकि इवेंट लगा हुआ है, शाम तक मैं देखता हूँ तबीयत और स्थिति कैसी है, रह गई तो 2 क्लासेस आपको शर्ट्स एंड इंडिसेस की मैं प्रॉपर तरीके से लूँगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ। तो सारी बातें क्लियर हो गई आप लोगों की, अब थोड़ा पढ़ाई शुरू करते हैं। आज ये मेंस का एक प्यारा सा सवाल है, क्या कहा गया है? मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है जो हमारा 955, 1027, 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में से समान होता है, निम्नलिखित में से कौन सा x का गुणनखंड नहीं है? लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 955, 1027, 1075 द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, ये बोला ही नहीं गया कि रिमाइंडर सबका 2 बचा है, रिमाइंडर सबका 4 बचा है, रिमाइंडर हमारा सबका 6 बचा है, ठीक है, ये कहा ही नहीं। सर बंगाली न्यूज़पेपर में आपका नाम आया है? हाँ भाई पता है, एक वर्धमान करके पेपर है, अभी बच्चों ने मुझे भेजा यहाँ पे, तो मैंने देखा उस चीज़ को लेके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जब आप
कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो दुनिया को दिखता है वो। ठीक है, तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सवाल पर आते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो मेरे भाई यहाँ पर, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता करनी है जो इन तीनों को डिवाइड करे और हर केस में हमारा रिमाइंडर जो जाए वो मेरे भाई क्या जाए, तो सेम जाए। हर केस में रिमाइंडर हमारा सेम हो। अब रिमाइंडर दिया ही नहीं है तो माइनस क्या करोगे, नहीं करोगे। यानी इसी का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कभी भी अगर हमें पता करना हो ना, तो हम मेरे भाई या तो रिमाइंडर को माइनस करके भी पता कर सकते हैं या बिना माइनस किए भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मानो x नाम की एक ऐसी संख्या है जो हर किसी को डिवाइड करती है, तो यहाँ पर सेम रिमाइंडर देती है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं, 955 हो गया। अगली संख्या हमारी कितनी हो गई, तो अगली संख्या 1027 हो गई। अगली संख्या हमारी कितनी हो गई, तो 1075 हो गई। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं मेरे भाई, तो कितना होगा, 45 और 7 52, 52 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात है, कोई यहाँ पर इशू है। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 से 7 आपका 8 हो जाएगा और 6 से 2 48 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 48 होगा। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, आप इन दोनों का भी डिफरेंस ले लीजिए। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ठीक है, 12 से 8 4 और आपका 6 से ये 24 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर या तो 24 और 24 का फैक्टर होगा। यानी यदि मुझे यहाँ पर पता करना है कि x का मान क्या है, तो मेरे भाई x यहाँ पर वो संख्या होगी जो या तो 24 हो सकती है या इसका कोई फैक्टर हो सकता है। अगर हम इसको 24 से डिवाइड करो, इसको भी आप 24 से डिवाइड करो, इसको भी अगर आप 24 से डिवाइड करो, मेरे भाई यहाँ पर अगर हर केस में सभी का सेम रिमाइंडर आ रहा है, मान लीजिए कि 24 इसको भाग करने पे 1 आ गया, इसको भी 1 आ गया, इसको भी 1 आ गया, एग्जाम्पल कह रहे हैं, उस केस में x की वैल्यू 24 हो जाती है। लेकिन अगर हम 24 से भाग करते हैं और मान लीजिए अलग अलग रिमाइंडर आ जाता है, तब हम वहाँ पर 24 से भाग ना करके 24 के किसी ऐसे फैक्टर से बात करते हैं जो सबसे बड़ा हो। यानी अगर मान लीजिए 24 के फैक्टर हमारे क्या हैं, 1 भी है, 2 भी है, यहाँ पर देखते चलो सारे के सारे फैक्टर हम यहाँ लिख रहे हैं, समझिएगा इस बात को लेके यहाँ पे। तो 24 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो 4 भी है, हमारा 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है और खुद हमारा 24 भी है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि जैसे मान लीजिए 24 को उठाते हैं और 24 से अगर हम तीनों में डिवाइड करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर सेम आ जाता है, अगर हमारा रिमाइंडर सेम आ जाता है मेरे भाई, तब तो खुद 24 आंसर हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 24 से डिवाइड करने पे सभी के अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, उस केस में फिर हम 24 को छोड़ के 12 से डिवाइड करते हैं, यानी दूसरी बड़ी संख्या। फिर हम 12 से यहाँ डिवाइड करेंगे, अगर वहाँ पर रिमाइंडर सेम आ गया तो आंसर 12 हो जाएगा, और अगर 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम नहीं आया तो फिर हम 8 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जेन्युइन तरीका होता है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x, यानी यहाँ पर जो तुमने संख्या मानी है, तो जैसे मानो x क्या हो सकता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है x यहाँ पर इनमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है। जैसे x हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी एक संख्या हो सकती है। तो बोला गया इसमें से कौन सा x का फैक्टर नहीं है। 6 हमारा देखो तो बिल्कुल 6 है, 4 हमारा देखो तो बिल्कुल 4 है, 8 हमारा देखोगे तो बिल्कुल है, लेकिन 16 को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर 16 आपको नहीं मिलेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ये सारा ड्रामेबाजी ना करके आप ऐसे कह सकते हो कि सर देखो 6 हमारा 24 को डिवाइड कर रहा है, 4 हमारा 24 को डिवाइड कर रहा है, 8 हमारा 24 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा 16 है ये हमारा 16 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 24 को जो है 16 हमारा डिवाइड नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, नॉट अ फैक्टर। तो जो संख्या मेरे भाई 24 को डिवाइड नहीं कर सकती है वो बाकी संख्याओं को क्या ही करेगी। इसीलिए कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए होंगे उनसे इसको डिवाइड करना। जो ऑप्शन इसको डिवाइड नहीं करेगा वही आपका आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब 7 8 9 7 8 1 1 0 और 8 5 3 6 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में जो हमारा शेषफल है वो समान होता है। x के अंकों का योग हमारा क्या होगा, x के अंकों का योग हमारा क्या होगा। हमने कहा ठीक है भाई, हर केस में सेम रिमाइंडर है, और सेम रिमाइंडर का कंसेप्ट आपको और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि हम सेम रिमाइंडर के कंसेप्ट के साथ कैसे डीलिंग करते हैं मेरे भाई। आपको क्या करना है, बस डिफरेंस लेना है। आप इन दोनों का डिफरेंस लो, यहाँ पे 3 हो जाएगा 7900, फिर हमारा 103 और 203 और 200 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पे, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा, 213 मिलेगा।
उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 426 हो जाएगा। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 426, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 213। अब एक बार हम यहाँ देखते हैं खुद पर्टिकुलरली यहाँ पर कि हम अगर 213 से मानो इन सब को भाग करेंगे तो क्या हमारा सेम रिमाइंडर आएगा। अगर सेम रिमाइंडर नहीं आया तो फिर हम 213 के दूसरे फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो एक बार आप देखिए यहाँ पर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। अगर हम यहाँ 213 से भाग करते हैं तो हमारा कितना होगा, 213 का हमारा 3 गुना 600 हमारा कितना हो जाएगा, 639 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर 157 हो गया। अगर हम यहाँ देख रहे हैं लगभग 7 दूनी 14 और यहाँ पर जो है 7 दूनी 14, 13 7 91, तो हमारा 1491 आ जाएगा। मैं आपको एक बार डिवाइड करके भी बताना चाहता हूँ। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 16 आ गया। एक बार हम आपको डिवाइड करके दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ये 213 आया, मैंने इस 213 से इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 16। अब एक काम करिए, आप यहाँ पर 8110 को भी जो है वो डिवाइड करके देखिए। 8110 को भी जब आप 213 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 बार में कितना हो जाएगा, तो 600 मेरे भाई 39 हो जाएगा, 639 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 9 2 और 10 से 3 हमारा 7, 172, 1720 के करीब में जाएगा। अगर 216 से हम देखो 7 बार में अगर हम देखते हैं 8 दूनी 16, 8 बार में देखेंगे तो 16 हो गया और 13 104 हो गया, तो 1704 जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एक काम करो, यहाँ पर तीसरी वाली संख्या को भी भाग करके देख लो, 85 36 को भी डिवाइड करके देख लो ताकि सुकून मिल जाए। तो 85 36 को अगर आप 213 से डिवाइड करके देखोगे तो आप यहाँ क्या बोलोगे, 213 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 चौके 52, तो ये हमारा हो जाएगा 852, 852 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बच जाएगा 16, उसके बाद कितना बच जाएगा, 16। तो आपने यहाँ सही तरीके से देखा कि 213 से भाग किया तो 16, 213 से भाग किया तो 16 और 213 से भाग किया तो 16। इसीलिए मेरे भाई आंसर यहाँ पर कितना होगा, तो 213 होगा। ठीक है, अगर वहीं रहता कि 213 से भाग करने पे यहाँ 16, यहाँ 15, वहाँ कुछ और हो जाता ना, उस केस में 213 को आंसर ना देके वो यहाँ पर कोई दूसरी संख्या को हम ले रहे होते हैं जो यहाँ उसी की फैक्टर होती है। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूरी की पूरी संख्या इसको डिवाइड कर देती है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं हमारा आंसर क्या होगा, तो ये हमारा x का मान है और आंसर में कहा गया कि तुम इसके डिजिट के सम को करो, यानी यहाँ 2 + 1 + 3 अगर आप पढ़ेंगे तो द सम ऑफ डिजिट ऑफ x, यानी जो तुम्हारी x है उसके डिजिट का सम कितना होगा, तो उसके डिजिट का सम 6 होगा। तो यानी आज के बाद यहाँ पर जो है वो हमें इतना ही करना होता है कि जो भी संख्याएं दी हैं पहले उनका डिफरेंस, फिर यहाँ पर इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस का डिफरेंस। ठीक है, सम ऑफ डिजिट पूछा है तो इसका सम ऑफ डिजिट बता देंगे और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट पूछा है तो वो बता देंगे, इस तरीके से करके। क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर बात, कोई दिक्कत की बात है। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। तो अगला क्वेश्चन यहाँ कहा गया 2388, 4309, 8151 इनको डिवाइड किया गया है बाय अ सर्टेन 3 डिजिट नंबर। द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, द रिमाइंडर इज। अब इस बार सबसे मज़े की बात हम आपको बताएं, सबसे मज़े की बात यहाँ पर क्या है, इस बार वो संख्या नहीं पूछी गई है आपसे कि वो 3 अंकों की तुम संख्या बताओ जिससे इनको भाग करने पर सेम रिमाइंडर आता है। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि चलो ठीक है तुमने डिवाइड कर दिया ना, तुम मेरा रिमाइंडर बता दो। देखो भाई हम आपको बताते हैं, एग्जामिनर 3 तरह का सवाल पूछता है। पहला सवाल वो क्या करेगा, माइंड सेट करो ना, फिक्स करो, कंसेप्ट को सीखो मैं क्या समझा रहा हूँ। पहला सवाल यहाँ पर उसका ये होता है कि वो क्या करेगा, 3 या 4 अलग अलग तुम्हें संख्या दे देता है। उसके बाद बोलता है कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसको डिवाइड करोगे ना, जिसको डिवाइड करोगे ना तो हर जगह सेम रिमाइंडर आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये होता है, जैसे मानो 15 को x से डिवाइड करने पे, 17 को x से डिवाइड करने पे, 19 को x से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो x का मान कितना होगा। ये एग्जामिनर का पहला सवाल होगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा सवाल क्या होगा, तो दूसरा सवाल ये होगा, ठीक है तुमने 15 को x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तुम्हारा n आ गया, तुमने 17 को x से डिवाइड किया तो भी तुम्हारा रिमाइंडर n आ गया, तुमने 19 को x से डिवाइड किया तो तुम्हारा रिमाइंडर n आ गया। इस बार मुझे वो संख्या जानने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो रिमाइंडर बता दो कि रिमाइंडर कितना होगा। यानी उसके लिए भी सबसे पहले आपको संख्या पता करनी होगी, फिर उस संख्या से इसमें भाग लगाना होगा और तब मेरे भाई जो रिमाइंडर आएगा आपको वो आंसर देना होगा। और तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये बनता है कि आपका एग्जामिनर x भी पूछता है और n भी पूछता है। यानी यहाँ पर x क्या होगा ये पूछ लिया, यहाँ n क्या होगा ये पूछ लिया, और यहाँ x प्लस n क्या होगा ये पूछ लेगा। यानी कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ वो डिवाइज़र पूछ लेता है, भाजक पूछ लेता है, कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ वो रिमाइंडर यानी शेषफल पूछ लेता है, कई जगह ऐसा होता है यहाँ बोल देगा कि तुम्हारा भाजक का 2 गुना रिमाइंडर का 3 गुना कितना होगा ये बता दीजिए। एक बच्चा कह रहा है पेपर में इतना सारा लिखना पड़ेगा। अरे मेरे भाई ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखा था यार, ताकि तुम एक बार समझो। पेपर में तुम इतना लिख नहीं सकते हो, ये क्या है बताना ज़रा। इतना ही तो किया ना, ये 2 संख्याओं का डिफरेंस ले लिया, ये 2 संख्याओं का डिफरेंस ले लिया, इनका यहाँ पर डिफरेंस ले लिया और बस यहाँ पर उसका सम ऑफ डिजिट बताना है। इतना आसान तो मैंने कहा था जितेंद्र कुमार भाई, तुम डिवीजन पे कहाँ चले गए। वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए एक पॉइंट लिखा था कि तुम्हारे मन में कहीं पर भी ये शंका ना मौजूद हो कि क्या वाकई में 213 आंसर है, तो वो मैंने तुम्हें दिखाया डिवाइड करके कि हाँ मेरे भाई 213 ही आंसर है। तो वो हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, आपको यहाँ पर जो है, ठीक है ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पे आ जाइए, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो अगला सवाल हम यहाँ समझते हैं, अगला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं क्या है। अब जैसे यहाँ पर जो है आपका 1% भी एग्जामिनर का इंटरेस्ट नहीं है क्या जानने में मेरे भाई, तो संख्या जानने में। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ना उसको रिमाइंडर जानने में है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 888 हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या कितनी है तो 4309 है। तीसरी संख्या हमारी कितनी है तो 8151 है। ठीक है 8151 है। जब मेरे भाई इन तीनों संख्याओं को डिवाइड किया गया किससे, तो एक 3 डिजिट नंबर से। किससे किया गया, 3 डिजिट नंबर से, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पहले वो संख्या के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस आप लीजिए। अगर आप बात करेंगे तो डिफरेंस ले लीजिए, 9 से आप 8 आपका 1, 10 से 8 आपका 2 चला जाएगा भाई, और 12 से 3 आपका 9, 1921 के करीब में आएगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 11 से 9 2, ठीक है 4 हो गया आपका, 11 से 3 आपका 8, 7 से 3, ये हमारा 3842 हो जाएगा। और अगर हम इनका डिफरेंस ले लेंगे तो 1921 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलता और हमसे यहाँ पर ये बोलता कि वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करो जिससे मेरे भाई इसको इसको और इसको तीनों को डिवाइड करने पे सेम आए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 1921 होती। ठीक है, वो मेरे भाई क्या होती, 1921 होती। यानी ये हमारा x का मान होता, ये हमारा वो डिवाइज़र होता, ये हमारा वो भाजक होता जिससे हम यहाँ पर तीनों को भाग लगाएं तो मेरे भाई सेम रिमाइंडर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा कि बताओ मेरे भाई, ठीक है तुमने डिवाइड कर दिया तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना है। तो मेरे भाई अब हम क्या करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर 2, 3 और 888 मेरे भाई इसको जो है आप डिवाइड करो और किसके साथ करो, 1921 के साथ करो। तो 1921 के साथ एक बार में करेंगे तो हमारा 1921 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है टोटल 467 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा तो 460। अब यहाँ पर एक और चीज़ मज़े की बात यहाँ पे देखो, अब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 467। लेकिन 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 आप एक पॉइंट यहाँ भूल गए, और वो शुरू में यहाँ पर ये भूल गए कि इन संख्याओं को डिवाइड किया जाता है एक 3 डिजिट के नंबर से, और आप जो यहाँ पर डिवाइड करने की बात कर रहे हो वो एक 4 डिजिट के नंबर से बात कर रहे हो। यानी यहाँ पर 1921 डिवाइज़र नहीं है, यहाँ पर उसका कोई फैक्टर डिवाइज़र है। ये हमारा 2 से कटेगा नहीं, तो हमने इसको काट के देखा, ये हमारा 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटने से रहा, 6 से नहीं कटेगा, 7 का 2 गुना 14, ठीक है 7 7 49। हम इसको 7 से काट के देखते हैं, तो अगर हम 7 से मेरे भाई काटेंगे, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा 52। तो मेरे भाई यहाँ पर 7 का 7 गुना 49 हो जाएगा। लेकिन फिर ये 7 से भी हमारा नहीं कटेगा, 9 से भी ये हमारा नहीं कटेगा, और 11 हो गया हमारा। ठीक है 11 हो गया, फिर 77, ठीक है 11 से भी नहीं कटेगा। अगर हम इसे 13 से देखें मेरे भाई यहाँ पर कि अगर हम इसे 13 से काट पाएँ तो 13 कम 13 62, 13 चौके 52, 101। ठीक है 7 तक 21, ये हमारा मेरे भाई जो है
एक बार ऑप्शंस को अगर हम देखें यहाँ पे, ये 1921 हमारा किससे कटेगा, 13 से 52 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 101 नहीं जाता है, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 17 कम 17, 17, हाँ 17 से हमारा जा सकता है। तो अगर हम 17 से यहाँ देख रहे हैं तो 17 से मान लीजिए एक बार में 17 हो गया, उसके बाद 22, फिर 17 का एक बार में 17, लेकिन 22 हो गया ना, फिर यहाँ पर हाँ सही है, 17 का हमारा एक बार में 17 हो जाएगा, 22 हो गया, 17 का एक बार में 17 हो जाएगा, 51, 17 का मेरे भाई 3 बार में 51 हो जाएगा। समझो मेरी बात को लेकर यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इसने कहा कि ये संख्याओं को 3 अंकों की संख्या से भाग किया गया है। जब हमने डिफरेंस लिया और उसका डिफरेंस लिया तो हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। हमारा आंसर यहाँ पर वो 4 अंकों की संख्या नहीं है, हमसे यहाँ ये कहा गया था कि इन सभी को हम एक 3 अंकों की संख्या से भाग करते हैं। तो 3 अंकों संख्या से भाग करते हैं तो 3 अंकों की काफ़ी सारी संख्या होगी, लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मिले। अब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मिले तो इसके अंदर से छोटी संख्या को निकालने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले मैंने देखा छोटी संख्या 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो फटाफट मैंने देखा अच्छा 17 से मेरे भाई ये संख्या जा रही है और कितनी बार में जा रही है, तो 113 बार में। ठीक है, अगर मुझे बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है तो छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना होगा, या इसके अंदर से छोटी संख्या बाहर निकालनी होगी, यानी 113 वो संख्या है। यानी ये वो 3 अंकों की संख्या है जो हर किसी को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर देता है। अब वो रिमाइंडर अगर पता करना है तो मुझे 113 से सब में भाग करना चाहिए। तो 113 से हमारा 2388 में हम डिवाइड करते हैं। 113 से हमारा कितनी बार में, 113 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 125। एक सेकेंड, 113 से हमारा 2 बार में भी तो जा सकता है, तो 113 का 2 बार में कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा हो गया टोटल 128, और उसके बाद 113 बार में 113 चला गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब असल में बताया क्या, देखो कई सारी चीज़ें मेरे भी दिमाग में चल रही हैं। एक छोटा सा, मतलब छोटा तो नहीं बोलूँगा, मेरे ज़िंदगी में मेरे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ठीक है, तो रह कर बीच बीच में वो ख्याल आते रह रहे, वो चीखना, वो चिल्लाना, वो रोना बच्चों का, खिड़कियों से कूदना अपने जान के लिए, सर का फटना, खून का बिखरना। तो वो अभी कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ से बाहर आने में इंसान को वक्त लगता है। ठीक है, तो लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। कल रात को मैं सोया था, अचानक 4 बजे नींद खुल गई और फिर उसके बाद जो है आधे घंटे तक जगा रहा। तो ऐसे हालात हैं, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा चीज़ों को लेकर, वो हो जाएगा। मेरे साथ भी मैंने सामने देखा है ना, तो थोड़ा सा है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डिवाइज़र बोलेगा पता करने को कि भैया वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, ये 4 अंकों की संख्या थी तो इसके फैक्टर हमने बना दिए। अब ये वो 3 अंकों की संख्या है जो डिवाइड करने पे आएगा। तो अगर डिवाइज़र बोलेगा तो हम इसे आंसर देते हैं मेरे भाई, डिवाइज़र बोलेगा तो हम इसे आंसर देते हैं। और अगर हमें रिमाइंडर बोलेगा, इनमें से किसी भी एक संख्या को पकड़ के इससे भाग लगा दो। मैंने ये संख्या पकड़ा, इससे भाग लगा दिया, रिमाइंडर कितना आ गया, 15 आ गया। इसके ऊपर हम आपको 2-3 सवाल करवाते हैं आपको, ताकि और क्लैरिटी मिले मेरे भाई। आ जाइए, तो यहाँ हमारा एक मेंस का क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 में पूछा गया मेरे भाई सवाल। ठीक है, तो जब 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल y बचता है। ये मेरा तीसरा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइज़र पता करो, क्वेश्चन नंबर 2 रिमाइंडर पता करो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ डिवाइज़र और रिमाइंडर दोनों पता करो। तो यहाँ तुम्हें पता करना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या है, उसके बाद पता करना है रिमाइंडर भी कितना आएगा, और तब जाकर यहाँ दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो पहले हम यहाँ तीनों संख्याओं को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 1062 हो गया, अगली संख्या हमारी 1134 हो गई, उसके बाद हमारी अगली संख्या 1182 हो गई। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इनका डिफरेंस हम देखेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 38 और 34 हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके डिफरेंस की मेरे भाई बात करते हैं तो ये हमारा कितना होगा, 12 से 4 8 और 7 से हमारा 3 48 हो जाएगा। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो वही बात मेरे भाई 24 आ जाएगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फलाना 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 डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी यहाँ पर ये वो संख्या है जो x का मान होगा। या तो 24 हो सकता है जो हर किसी को डिवाइड करे, तो सेम रिमाइंडर दे, आप एक बार जो है शॉर्टकट में थोड़ा डिवाइड करके देख लो। तो जैसे 24 का 4 गुना 96 हो गया और हमारा 102 बच गया। ठीक है, 96 हो गया ना, तो 102, फिर 24 का 4 गुना 96 तो 6 हमारा पहले में आएगा,
24 का 4 गुना 96 हो गया हमारा, तो 17 174। और लगभग अगर हम बात करते हैं 24 का हमारा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19 नहीं यहाँ पे, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, तो भी हमारा 6 यानी 24 ही हमारा आएगा। मैंने डिवाइड करके देख लिया, 24 से मेरे भाई तीनों में भाग करने पे हमारा सेम रिमाइंडर बच रहा है। तो पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि वो तुम x का मान पता करो, तो हमारा x का वैल्यू कितना हो गया, 24 हो गया। हमने इनका डिफरेंस लिया, हमने इसका डिफरेंस लिया, हमने इसका डिफरेंस लिया, तो 24 हमारी ऐसी संख्या है जो हमारा इसको भी डिवाइड कर देती है, 24 हमारी ऐसी संख्या है जो हमारा इसको भी डिवाइड कर देती है। HCF है मेरे भाई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 1062 को जो है वो हम 24 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 24 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, 96, 102 आ जाएगा। फिर हमारा 24 का 4 गुना 96, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 6। ये हमारे किसकी वैल्यू है, तो ये हमारा y का मान है। ये हमारा किसका वैल्यू है, तो हमारा y का मान है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे x माइनस वाई का मान पूछा गया है। तो 24 माइनस 6 यानी आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का HCF LCM में पूछा गया एक बहुत ही प्यारा सवाल है जो हमारे रिमाइंडर के कंसेप्ट पर है, जहाँ पर हम संख्याओं को भाग करते हैं, हमें कुछ रिमाइंडर मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके आप। आइए एक और क्वेश्चन लगाइए इसके ऊपर ज़रा, मतलब एकदम रटवा देना है हमको, आपको इस कंसेप्ट को। ठीक है, यदि 47, 49, 56, 01 और 7092 में से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या d से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है, d प्लस r का मान कितना होगा। यानी इस बार हमें डिवाइज़र भी बताना है और हमें रिमाइंडर भी बताना है और दोनों को जोड़ के आंसर देना है। तो मैंने कहा यार 47, 49 हो गया, उसके बाद यहाँ पर अगली संख्या हमारी 56, 01 हो गई, उसके बाद यहाँ पर अगली संख्या हमारी 70, 92 हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो इनका डिफरेंस ज़रा देखो, 49 से 51 जोड़ दोगे 4800 हो जाएगा, 200 जोड़ दोगे मेरे भाई तो तुम्हारा 500 हो जाएगा, तो 251 और 200 600 852 मेरे भाई। इनका डिफरेंस अगर आप देखोगे ना तो इनका डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 852 आएगा। एक बार देख लेना मेरे भाई डिफरेंस सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं 7092 और 5601 में, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा मतलब 1191, 1991 कितना हो जाएगा, 1191। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा 1191 मेरे भाई, ध्यान रखना। तो 1191। अब उसके बाद यहाँ इनका डिफरेंस ले लीजिए। इनका डिफरेंस अगर आप लेंगे तो वहीं 148 यहाँ हो गया और 248, 249, 249 और 249 में अगर जो है अगर हम 90 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 90 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 339 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 339। तो डिफरेंस हमारा यहाँ का 339 आ जाएगा। आप देख लो, 11 में से 2 गया तो 9, 8 में से 5 गया तो 3 और 10 में से 8 गया तो हमारा, ठीक है 1 मिनट, हाँ सही है, तो 11 में से 8 गया तो हमारा 3 आ जाएगा, 339 हमारा डिफरेंस हो जाएगा। अब जैसा कि हमने आपको कहा और हमने क्या कहा, अगर आपको चेक करना है कि क्या दोनों जगह पर सेम रिमाइंडर आएगा, क्या दोनों जगह पर सेम रिमाइंडर आएगा, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर जो है आप इस 339 से इसको भी डिवाइड करके देख लो और 339 से इसको भी डिवाइड करके देख लो। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर 1491 होगा ना, 1491, हाँ जी सही है, अब 1491 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इनका डिफरेंस आप ले लीजिए, तो 11 से 2 आपका 9, 8 से 5 आपका 3, ये 639 हो जाएगा। एक बार हम लोग डिफरेंस को मैच कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो गया हमारा, तो 15 से 7 हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, सही है, पहला डिफरेंस हमारा सही है, 1 हो गया और हमारा 9 भी हो गया। उसके बाद यहाँ 10 से 6 हमारा 4 हो गया और 6 से हमारा 5, बिल्कुल हमारा डिफरेंस सारा का सारा सही है, हमने कहीं पर कोई गलती नहीं की है, सारा ओके है, परफेक्ट है। तो इनका डिफरेंस ये आ गया, इसका डिफरेंस ये आ गया, इनका डिफरेंस ये आ गया। कई बार आपके मन में शंका होती है ना, और शंका यहाँ पर मेरे भाई ये होती है कि क्या पता ये आंसर होगा कि इसी का कोई फैक्टर आंसर होगा। उसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, और मेरे भाई उसका एक सॉल्यूशन बस यहाँ पर यही है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पर है ना, ये 639 से इसको पूरा डिवाइड मत करो, ये 639 से पूरा इसको डिवाइड मत करो, ये 639 से इसको डिवाइड मत करो, नहीं, आप 639 से ये दोनों संख्या
संख्याओं को डिवाइड करके देख लो। अगर मेरे भाई ये कट गया तो पक्का 639 ही आंसर है, या 639 ही वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। और अगर मेरे भाई 639 इन बेचारों को काट नहीं पाया ना, तो फिर उसका कोई दूसरा फैक्टर आंसर होगा। मैंने जब 639 से उसको डिवाइड किया तो सामने आपको भी दिख रहा है कि यहाँ 600 का 1 गुना 600, 600 का 2 गुना 1200, यानी मेरे भाई 639 नहीं काटेगा। अब अगर 639 नहीं काटेगा तो उसका कोई फैक्टर काटेगा, तो यहाँ 2 से तो ये कटता नहीं है, तो मैंने 3 से काटा। 3 का यहाँ पर कितना गुना, 213 बार में, ठीक है। अब ये 213 से आप इसको काट के देखिए क्या ये कट रहा है, तो 200 का 4 गुना 800, 13 का 4 गुना 52, बिल्कुल सही है। 200 का 7 गुना 1400 और 13 का 7 गुना 91, सही है। यानी यहाँ 639 जो है वो डिवाइज़र नहीं है, यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइज़र नहीं है, हमारा जो डिवाइज़र है वो कितना है, 213 है। इन्हीं बातों को समझना है, इन्हीं बातों को जानना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके? यहाँ पे अगर आप इस बातों को नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत है। आप ऐसे भी समझ लीजिए ना कि यार आपका डिवाइज़र और रिमाइंडर दोनों को जोड़ने की बात कही गई है और सारे ऑप्शन मेरे 200 के करीब में है। यहाँ अकेला अकेला डिवाइज़र 639 है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिवाइज़र हो गया। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, तो ये हमारा डी का वैल्यू हो गया। अब अगर हम इसी डी से अपने इसको भाग करें, किसको, 4, 7 और 4, 9 को, तो हम ज़रा देखते हैं यहाँ पर कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो 213 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 426 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 213 का फिर से वापस 2 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 426 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 63 हो जाएगा। तो अगर हम आंसर देना चाहेंगे तो हम आंसर में क्या देंगे, तो आंसर में हम बोलेंगे डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र हमारा कितना है, 213 है, और रिमाइंडर हमारा कितना है, तो 63 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 276, 276 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बच्चा कहता है सर वाई डोंट वी टेक 3। हाँ बिल्कुल, आपने सही पूछा कि हम 3 क्यों नहीं ले सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पर हम उस संख्या के बारे में बात करते हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 213 ही हमारा आंसर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और भी कई सारे 3 भी हो सकता है, लेकिन मेरे भाई 3 बड़ी संख्या नहीं है ना, हमें तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। आप समझिए ना, इफ़ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है। तो 3 बड़ा है या 213 बड़ा है, बताओ। जाहिर सी बात है 213 बड़ा है, तो किसको लोगे, 3 को लोगे, 213 को लोगे, तो 213 को लेना है, ठीक है। हाँ जी, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और सवाल है, और ये हमारे प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। इस सवाल का उत्तर देखिए कि जब 45, 46, 53, 98, 68, 89 को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है वो हमारा n रहता है। तो m का 2 गुना माइनस n का 3 गुना का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमें डिवाइज़र भी पता करना है, हमें रिमाइंडर भी पता करना है, और बाद में एक इक्वेशन सॉल्व भी करना है। मैंने कहा भाई ऐसे सवालों को तुम चुपचाप ऐसे लिख दिया करो। 45, 46 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 5398 हो गया तुम्हारा, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, 6889 हो गया हमारा। पहला कदम मैंने आपको डिफरेंस लेना बताया था, तो यहाँ पर डिफरेंस लेना जो है यहाँ पर सीख लो, ठीक है, कि डिफरेंस हमारा कैसे होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना होगा, 852 मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है तो बता दो यहाँ पे। अब उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा 1491 हो जाएगा, ठीक है। ये भी देख लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा था ये संख्या तुमने ले ली, अब ये संख्या ले ली, अब मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस लो। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो तुम कितना हो जाओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 639, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। 639, अब ये 639 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं। 639 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं। तो जब मेरे भाई 639 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 639 आंसर नहीं है, इसका मतलब 639 आंसर नहीं है। तो अब यहाँ 639 को भी हम तोड़ेंगे, तो 639 हमारा 2 से नहीं कटता है, 3 से ज़रूर कटता है, और 3 से हमारा कितनी बार में कटता है, तो 213 बार में कटता है। अब मैंने देखा 213 से डिवाइड करके क्या कट रहा है, तो बिल्कुल, और 213 से इसको डिवाइड करके तो बिल्कुल। ये मेरे भाई इसका 4 गुना है, और ये मेरे भाई इसका 7 गुना है।
फ्रीजाल मौरी कहते हैं सर 639 को क्यों नहीं ले सकते। मेरे भाई हम आपको वहीं बता रहे हैं कि जब आप 639 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो अलग अलग रिमाइंडर आएगा। और वो कैसे पता चलेगा आपको, तो वो ऐसे पता चलेगा कि अगर ये संख्या इन दोनों को डिवाइड कर देती है तब ये आंसर होता है, और अगर वो डिवाइड नहीं कर पाती है तो उसी का कोई दूसरा बड़ा फैक्टर आंसर होता है। 639 ने इसको डिवाइड नहीं किया, प्रैक्टिकली देखो नहीं कर पाएगा ना, 639 इसको कर पाएगा। तो अगर वो डिवाइड करेगा ही नहीं ना, तो उस केस में फिर 639 का हमारा आंसर वो होगा जो इसी का कोई फैक्टर होगा और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर। हम फैक्टर भी कैसे लिखते हैं आप ज़रा देखना यहाँ पर। तो जैसे मानो फैक्टर लिखते हैं 24 का, तो कैसे लिखते हैं, पहले 1 इंटू 24 लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ 1 के बाद अगली संख्या 2 से भाग करते हैं तो 2 इंटू 12 मिलता है, फिर उसके बाद उसकी अगली संख्या 3 से भाग करते हैं, 3 इंटू 8 हो जाता है, फिर 4 से भाग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ छोटी से छोटी संख्या से भाग करते हैं तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ 639 में 2 से डिवाइड किया तो नहीं हुआ, फिर मैंने यहाँ 3 से डिवाइड किया। अब यहाँ ये संख्या बढ़ती चलेगी और यहाँ संख्या क्या होगा, ठीक है, ये संख्या हमारा इंक्रीज होता चलेगा और ये संख्या जो है हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होता चलेगा। हमें तो वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमें चाहिए होती है तो हम इसको छोटी से छोटी संख्या से भाग करते हैं। इसीलिए 3 से ही किया, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, किसी और से नहीं किया। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, तो ये हमारा बोला गया कि फलाना 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 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट नंबर m, तो यानी ये किसकी वैल्यू है, तो हमारा m का है। अब 213 से सब में भाग करो, तो जैसे मानो ये 45 46 है, आप इसमें 213 का भाग लगाओ, तो 213 का भाग लगाओगे तो यहाँ 2 बार में 400 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 286, फिर हमारा 2 बार में कितना हो जाएगा, ठीक है सॉरी, 1 बार में कितना हो जाएगा, तो 213 हो जाएगा। तो ये हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या कहा गया, द रिमाइंडर कितना होगा मेरे भाई, तो रिमाइंडर हमारा n होगा। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो हमसे क्या पूछा गया, 2m माइनस 3n पूछा गया, 2m माइनस 3n पूछा गया। तो यहाँ पर m का 2 गुना, 213 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 426, और n का हमारा 3 गुना, तो 53 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये 41 और 20 61, 61 और 6 हमारा 67 हमारा करेक्ट। एक सेकंड, ठीक है, हाँ सही तो लिखा ना, 60 माइनस 16 से आपका 9 गया तो 7, 11 से 5 गया तो 6 और 3 से 11, 267। अरे यार शिट, 73 होगा मेरे भाई यहाँ पे, 6 से 3 3 73, और यहाँ 73 का हम यहाँ 3 गुना माइनस करेंगे तो 73 का हमारा 3 गुना कितना, 7 तिरके 21, 210, 219 हो जाएगा, और 219 अगर माइनस होगा तो 16 से 7 हमारा 207 आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये बड़ी से बड़ी संख्या हमने पता कर लिया, फिर उसके बाद हमने उस बड़ी से बड़ी संख्या को किसी को भी डिवाइड कर दिया, जैसे 45 46 से किसी को भी, तो हमारा ये रिमाइंडर आ गया। ये हमारा किसका मान था, तो n का मान था। एग्जामिनर ने कहा m का 2 गुना n का 3 गुना घटाओ, तो 213 का 2 गुना 426 और n का 3 गुना यानी यहाँ 219, इसमें से इसको घटाया 207, हमारा आंसर आ गया है। तो कभी भी अगर आप मान लीजिए कि ऐसे सवालों को करते हैं ना, जितने भी सवाल आपके हो गए, तो ऐसे सवालों में जो है सबसे पहले क्या किया करिए, अगर 2 ही सवाल होते हैं, डिवाइज़र निकालो, रिमाइंडर निकालो। डिवाइज़र अगर निकालना है तो वहीं डिफरेंस का डिफरेंस करके निकाल लेना, रिमाइंडर निकालना है तो वो संख्या से उनमें भाग करके रिमाइंडर का पता कर लेना, और तब मेरे भाई यहाँ पर जो है आप वैल्यू बता देना। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर एक छोटी संख्या देखिए, ये एक अलग सवाल है, लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाई इतना। अब यहाँ से हमारा पूरा का पूरा पैटर्न क्वेश्चन नंबर 60 के बाद बदल जाता है और ये एक अलग ही पैटर्न में चलता है। आपके शीट में टोटल HCFL से में 84 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बहुत प्यारे सवाल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम ये आगे जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हमारे लिए इतना जो है वो काफ़ी है। एक बात हम आपको समराइज़ करना चाहेंगे और वो हम आपको ये करना चाहेंगे कि देखो, जब हमसे ये बोला जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो है पता करिए जो सबको डिवाइड कर दे, ठीक है, या अगर हमें डिवाइज़र पता करने को बोल, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर हम क्या पता कर रहे हैं, HCF पता कर रहे हैं। ठीक है, कल वाला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे उसमें LCM कैसे पता करेंगे,
किस तरीके से करके। तो ये सारी बातों को जो है आप देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, जितना हमने कराया तरीके से रिवाइज करके आइएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।